सतयुग त्रेता द्वापर में भी नाम कीमती था, पर कलिकाल में आकर वह अमूल्य हो गया। तो कलिकाल में आकर अमूल्य हो गया, यह हजार हजार का उदाहरण कुछ नहीं उसके सामने। तो कलयुग उनके लिए ही है जो हरिनाम नहीं ले रहे हैं। जो हरिनाम की शरण में हैं, जो हरिनाम की छाया में हैं, उनके लिए कलयुग नहीं है। जो हरिनाम से विमुख थे उनके लिए तो सतयुग में भी कलयुग था। जो हरिनाम से विमुख थे उनके लिए त्रेता में भी कलयुग था। जो हरिनाम से विमुख कंस आदि थे उनके लिए द्वापर में भी कलयुग था। और पर हरिनाम के आश्रित वैष्णवों के लिए कराल कलिकाल में भी कलयुग नहीं है। ये कलयुग नहीं है, ये था तो कलयुग, पर महाप्रभु जी ने इसको संकीर्तन युग बना दिया। संकीर्तनैक पितरौ करुणावतारौ। संकीर्तन के पितर हैं महाप्रभु जी, माता च पिता च पितरौ, जन्मदाता हैं संकीर्तन के। आहा, धन्य है। इनका अवतरण न हुआ होता तो आप लोगों में से बहुत से बंगाल से आए होंगे, मूल जन्मभूमि, बहुत से लोग उड़ीसा से आए होंगे, और भी अन्य अन्य क्षेत्रों से आएंगे। हो सकता है कोई भारत की धरती से बाहर से भी आया हो। ये हरिनाम महाप्रभु जी ने प्रदान न किया होता तो आप लोग क्यों आते? हरिनामाश्रयी के लिए कलयुग नहीं है। इसलिए भैया सब भरोसे त्याग करके केवल केवल हरिनाम का भरोसा करो। क्यों? उसका निरूपण कर रहे हैं। कहने का आशय यह है कि अन्य साधन इस कलिकाल में ऐसे हो गए हैं। कैसे? बोले कर्म धर्म श्रम फल रघुबर बिनु राख को सो होम। तुलसीदास जी कह रहे हैं राख कैसो होम। राख में किया गया हवन और ऊसर को बरसिबो। राख में होम करे तो क्या मिलेगा, और ऊसर में पानी बरसे तो क्या उगेगा? कुछ नहीं होगा। ऐसा है। इसलिए भैया हरिनाम में पूर्ण निष्ठा बना करके रखो। आगे कह रहे हैं नाहिन आवत आन भरोसो। क्यों? बोले तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचे करो सो। हम ये नहीं कहते आप मत करो, जो जेहि रुचे, जिसकी जिस साधन में रुचि हो वो उस साधन को करे। जो जेहि रुचे करो सो। क्या क्या करें? आपकी तपस्या में रुचि, करो तपस्या, कोई मना नहीं। तीर्थ यात्रा में रुचि, करो तीर्थ यात्रा। उपवास में रुचि है, करो उपवास। दान में रुचि है, करो खूब दान। यज्ञ में रुचि है, खूब करो यज्ञ, तो मना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो करोगे ही। क्यों करेंगे? हरिनाम नहीं करोगे, राम नाम नहीं जपोगे, ये सब करोगे। क्यों करोगे? इसलिए करोगे क्योंकि पाय ही पे जानिबो कर्म फल भरी भर वेद परोसो। वेदों ने इतनी फलश्रुति सुना दी है तुमको कि ये तपस्या करोगे तो ये मिल जाएगा, ये दान करोगे तो ये मिल जाएगा, ये व्रत करोगे तो ये मिल जाएगा, अमुक तीर्थ में गोता लगाओगे तो ये मिल जाएगा, अमुक यज्ञ करोगे तो अमुक लोक मिल जाएगा, 100 यज्ञ कर लोगे अश्वमेध तो इंद्र बन जाओगे। ये सब दिखाया। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिताः। ये पुष्पित वाच है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं पाए ही पे जानिबो कर्म फल। करो करो, कोई बात नहीं, करो।
लेकिन फल मिले तब समझोगे, इसका मतलब फल मिलेगा नहीं, फल मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? बोले इसलिए फल नहीं मिलेगा कि उस साधन को जिस मर्यादा से करना चाहिए उस मर्यादा से तुम कराल कलिकाल के कुप्रभाव से कर ही नहीं पाओगे। जब कर ही नहीं पाओगे तो फल कैसे मिलेगा? फिर भी तुम भजन तो करोगे नहीं, यही सब करोगे, करो। जब मिल जाए तब समझना, इसका मतलब मिलेगा ही नहीं। पाई ही पै जानी वो, मिले तब समझना कि कुछ मिला, कुछ नहीं मिलेगा। अरे ज्यादा से ज्यादा तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, क्या हो जाएगा उससे? ज्यादा से ज्यादा संसार के भोग मिलेंगे, क्या हो जाएगा उससे? अरे भैया कुछ चाहना है, कुछ चाहिए तुमको तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। शरणागत होकर क्या कहना? रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, और कुछ नहीं करना। शरणागत होकर केवल श्री नाम का आश्रय लेना। ध्यान दें, गीता का उपदेश पहले है महाभारत में, अब विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश पीछे है। क्यों? विचार किया इस पर? वेदादि उपनिषदों का, वेदादि का सार उपनिषद हैं, उपनिषदों का सार गीता है, गीता का सार शरणागति है, और शरणागति का सार हरिनाम है। इस हरिनाम का उपदेश भगवान ने नहीं किया, भीष्म जी के द्वारा विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश करवाया। एस्मे सर्वधर्माणाम धर्मोऽधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवैरर्चिन्नरः सदा। शरणागति का भी तत्व, शरणागति का भी प्राण नाम है। हम लोग दीक्षा संस्कार को भी शरणागति कहते हैं, शरणागति संस्कार कहते हैं। शरणागति संस्कार में गुरु महाराज क्या करते हैं? हरिनाम ही तो देते हैं। तो शरणागत का सर्वस्व तो नाम है। आहा, नाम ही सर्वोपरि। दूसरी बात, दूसरा भाव, तप तीरथ उपवास दान मख जो जिहि रुचे करो सो पाई पे जानिबो कर्म फल भरी भरी वेद परोसो। यद्यपि तुम फलश्रुति पढ़ करके ही और उस कर्म के लिए आकृष्ट हुए हो, आप कर रहे हो, करो। लेकिन हम ऐसे उदाहरण देंगे कि बड़े बड़े कर्म करने वाले भी उन पुण्य कर्मों का फल तो क्या भोगने को मिला वो तो आगे पीछे की बात सोची जानी जाएगी। उस पुण्य कर्म करते करते छोटा सा पाप बन गया, उसका कितना भयंकर दुष्परिणाम भोगना पड़ा ये तो बिल्कुल स्पष्ट ही है। भगवान ने जब गिरगिट के रूप में नृक का उद्धार किया तो महाराज जी इतनी कांति थी उसके शरीर से कि पूरा द्वारिका जगमगा उठा, इतना प्रकाश उसके शरीर से निकल रहा था। भगवान ने कहा महाशय आपका परिचय? अरे बोले रे राम 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 राम, आप हमको नहीं पहचानते? ये अहंकारी का परिचय है। उसको कहना चाहिए था कि प्रभु आप तो सर्वज्ञ परमात्मा हैं, आपसे क्या छुपा है, आप तो सब जानते ही हैं, फिर आप क्या पूछ रहे हैं? ये कहते तो समझते कि हाँ भक्त है। वो कहते अरे आप हमको नहीं पहचानते हैं तो बड़े दुख की बात है। क्यों?
दानियों की सूची सुनी है? हाँ, सुना तो है। यदि ते कर्णमस्पृशम, यदि तुम्हारे कान में दानियों के नाम पड़े होंगे तो उनमें पहला नाम हमारा होगा। पहले नंबर का दानी हूं मैं। भगवान बोले कौन सा दान किया आपने? बोले जितने दान है ना, उन दान में 3 दानों को श्रेष्ठ माना गया है। भूमि दान, स्वर्ण दान और गोदान। कितने दान? भूमि दान, स्वर्ण दान और गोदान। अब 3 में श्रेष्ठ कौन सा है? बोले इन तीनों में श्रेष्ठ गोदान है, क्योंकि सविधि गोदान करेंगे तो गाय के लिए गौशाला बना के देनी पड़ेगी, गोचर भी छोड़ना पड़ेगा। तो गाय के साथ भूमिदान हो गया कि नहीं हो गया? फिर स्वर्ण श्रृंग मंडित करके देना होगा, फिर उसको खिलाने के लिए कुछ द्रव्य देना होगा, स्वर्ण देना होगा। तो गाय दान अंगी है, गोदान अंगी है, और भूमि दान और स्वर्ण दान उसके अंग बनकर अपने आप आ जाएंगे। इसलिए 3 दानों में गोदान सबसे श्रेष्ठ है। हमने गोदान किया। भगवान बोले कितना गोदान किया है? अरे बोले वाह, क्या बात पूछते हो। यावत्य सिकता भूमे यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीम अददास्मगाह। वर्षा में जितनी बूंदें हैं, धरती में जितने रजकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, उतनी गायों का दान हमने किया। अब कोई किसी के पास कैलकुलेटर हो तो जोड़ लो। धरती के रजकण जोड़ेगे, आकाश के तारे गिनोगे, वर्षा की बूंदे गिन पाओगे? अरे इतना ही कह देता कि महाराज मुझे याद नहीं है, असंख्य गायों का दान। इतना ही कह देता कि महाराज मुझे याद नहीं है, असंख्य गायों का दान। इतना ही बहुत था। अहंकार बोल रहा है उसका। भगवान बोले गिरगिट क्यों बने? इतने बड़े दानी गिरगिट क्यों बने? अरे बोले कुछ मत पूछो महाराज, एक ब्राह्मण की गैया धोखे से हमारे गोष्ठ में आ गई और मैंने एक ब्राह्मण को उसका दान कर दिया। ब्राह्मण लेके जा रहा था, जिसकी गाय खो गई थी वो खोजने जा रहा था, रास्ते में गाय ले जाता हुआ ब्राह्मण दिखाई पड़ा, झगड़ गया। बोले हमारी गाय तुम कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारी गाय कहाँ से? हम तो महाराज नृग से लेके आए हैं। झगड़ते दोनों ब्राह्मण मेरे पास आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, धोखे से दान कर दिया, अब कोई बात नहीं, इसके बदले 1000 गैया ले लो, 10,000 ले लो, 1 लाख ले लो। वो दोनों ही ब्राह्मण इतने हठी थे, किसी ने भी लेना स्वीकार नहीं किया। तब मैं मौन हो गया। वो कहता था नहीं हमको तो 1 मिल गई यही बहुत है, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, यही चाहिए, दूसरी चाहिए नहीं। अब वो कहता था हम दूसरी क्यों लेंगे, हमारी गाय हमको दे दो। मैं धर्म संकट में पड़ के मौन हो गया। अब दोनों अपना अपना पक्ष रखें तो मैं ऐसे ऐसे करूं। क्यों? ठीक है ना? क्यों ठीक है ना? दोनों बोले रे गुमसुम रहता, पूछने पर सिर हिलाता, गिरगिट के समझ जा, गिरगिट हो जा। गिरगिट हो गए। ये पाए ही पे जानिबो कर्म फल। कर्म फल भोगना पड़ेगा। यदि भक्ति नहीं करोगे तो हा। संत श्री मलुकदास जी कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात। मलुकदास जी कहते हैं साधो भाई अपनी करनी नाई। साधो भाई अपनी करनी नाही। जे करनी का करें भरोसा, जे करनी का करें भरोसा, ते जम के घर जाई। साधो भाई ते जम के घर जाही। साधो भाई अपनी करनी नाही। कई उदाहरण दिए इस पद में।
एक उदाहरण है। लक्ष्य गऊ दे अन्न खात थे, राजा मृग से प्यारे, पुण्य करत और जमा गमाई, ले गिर गिट करी डारे, साधो भाई अपनी करनी नाई। क्या करें फिर और बताओ। गौतम नारी बड़ी पतिव्रता, कितना बड़ा व्रत है पतिव्रत। बहुत कीने दाना, करने कर वैकुंठ न पैठी, काहे भई पशाना, साधो भाई अपनी करनी नाही। अंतिम में है इसमें पद में। मारहु मान, अभिमान त्याग दो, कर्तापने का अहंकार त्याग दो, कर्ता कारिता श्री कृष्ण है स्वीकार कर लो। मारहु मान क्षेम करी बैठो, छाड़हु गर्व गुमाना, आपा में तो राम भजो तुम, कहत मलूक दीवाना, साधो भाई अपनी करनी नाई। अच्छा एक बात बताओ, युधिष्ठिर को आधा झूठ भगवान से कहने से बोला उन्होंने। भगवान ने कहा कि देखो युद्ध में विजय चाहते हो, बोले हाँ चाहते तो हैं, तो कह दो कि अश्वत्थामा मर गया। बोले महाराज झूठ कैसे बोल दें, भीमसेन ने एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया। बोले अब तो मर गया, अब तो बोल दो। तो मन में थोड़ा लोभ भी था कि विजय मिल जाए। बोले ठीक है बोल देते हैं, आप कह रहे हो तो बोल देते हैं। तो उसमें चतुराई साथ में रखी युधिष्ठिर ने। द्रोणाचार्य के पास जाके बोले, द्रोणाचार्य जी ने कहा युधिष्ठिर कह ले तो मैं मान लूंगा। तो बोले अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरः, मनुष्य मरा के हाथी मैंने देखा नहीं, ये वो कहना चाहते थे। मरा जरूर, अश्वत्थामा नाम का कोई मरा है। अब हाथी मरा कि मनुष्य मरा मैं नहीं कह सकता। क्या उनको पता नहीं था कि हाथी मरा? ये चतुराई उन्होंने खेली। भगवान ने कहा तुम इतने चतुर हो, हम इतने चतुर हैं। उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरा के, भगवान ने 5 जन शंख बजा दिया। इतनी जोर का शंख बजाया कि आगे की सुनाई नहीं पड़ी बात। अश्वत्थामा हतः इतना ही सुनाई पड़ा। महाभारत में लिखा है कि सत्य के बल से युधिष्ठिर का रथ धरती से 4 अंगुल ऊपर उठकर चलता था, धरती से घिसट कर चलने लग गया और एक क्षण के लिए उनका तेजस्वी मुख काला पड़ गया। असत्य इतना बड़ा होता है और उनको नरक का दृश्य देखना पड़ा। ठीक है, प्रतिज्ञा की थी वसुदेव जी ने कंस के सामने कि जो भी संतान होगी हम तुमको दे देंगे। कहां गई प्रतिज्ञा? 8वीं संतान गोकुल पहुंचाया है, बेटी ले आए और कंस ने पूछा तो झूठ और बोल दिया कि 8वीं में तो बेटी सही थी कि गलत था। क्या वसुदेव जी नहीं जानते थे? झूठ क्यों बोले? कहीं भी लिखा पाया आपने कि वसुदेव जी झूठ बोले उनको नरक देखना पड़ा? क्यों? युधिष्ठिर को नरक देखना पड़ा, वसुदेव जी को क्यों नहीं देखना पड़ा? अपने पिता होने के कारण कि चलो पिताजी को थोड़ी रियायत दे देते हैं, ऐसा नहीं है। वसुदेव जी ने विचार किया कि हम सत्य का पालन कर रहे हैं, मैंने प्रतिज्ञा की है, पर सत्य के सत्य तो श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि ये कहो तो हम कहेंगे। युधिष्ठिर यदि यह विचार करके बोल देते कि भगवान ने कह दिया, कह हाँ हाँ अश्वत्थामा मर गया, कुछ नहीं लगता उनको, नरक नहीं देखना पड़ता। भैया भगवान का आश्रय ही सर्वोपरि है।
भगवान का आश्रय छोड़कर केवल कर्म का आश्रय लोगे तो कर्म करने पर भी चूक हो जाएगी। जाना चाहोगे कहीं, पहुंच जाओगे कहीं, मुकाम पर नहीं पहुंचोगे। तप तीरथ उपवास दान मख, जो जिहि रुचय करो सो। कलयुग में तपस्या संभव नहीं है। बिजली है, पंखा है, इधर भी एक पंखा लगा है। अब हमसे कोई कहे कि चलो वहां धूप में बैठ के कथा कहो, हम तो नहीं कहेंगे भाई, तुम सुनो चाहे मत सुनो। हाँ, इतनी धूप में हम तो नहीं खड़े हो सकते, हम तपस्या नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। आप भी कहोगे अपनी कुटिया में हरि नाम लेंगे, भैया बाबा जी का दिमाग खराब है, हमारा दिमाग खराब नहीं है। युग धर्म है, कलयुगी शरीर हैं। आप आग में पानी में कूद जाओ, कैसे हो जाओगे भाई? नहीं हो सकता। और जो लोग तपस्या करते उनकी हालत क्या है? बुरा नहीं मानना, जो संत तपस्या करते उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। पंच धुनी, द्वादश धुनी, 84 धुनी, कोट धुनी, खप्पर धुनी, देखा होगा कुंभादि में सब संत तपते हैं और सब प्रणाम के योग्य हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे संत भी उनमें होते हैं, बड़े प्रेमी अनुरागी संत भी होते हैं। पर प्रायः तपस्या करने वाले दिन भर तपस्या करते हैं, कथा तो सुनेंगे नहीं, तपस्या करेंगे, दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी, शाम को फिर दाऊजी वाली बूटी, गर्मी को ठंडा करना है ना, दाऊजी वाली बूटी, दाऊजी वाली बूटी, दाऊ दयालु ब्रज को राजा, भांग पियो तो यहीं आजा। और फिर भांग, उसके बाद फिर गांजा मिलके चिलम में भर के, बड़े बड़े मंत्र होते हैं, हमको तो याद नहीं, हमारा कभी काम नहीं पड़ा। अरे जो ना पिए गांजे की कली, वो लौंडा से लौंडी भली। पियो 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 पियो, छान छान छान, किसी के न मान, निकल जाएगी जान तो फिर कौन कहेगा छान। भांग पीने वालों के मंत्र। फिर बिना भगवत चरणामृत लिए जल भी नहीं पिएंगे, बिना जगन्नाथ जी का निर्माल लिए कुछ भी नहीं खाएंगे, बिना गुरु महाराज का चरणामृत लिए कुछ भी नहीं लेंगे, नियम तो नहीं लिया। बिना खैनी खाए डोल डाल नहीं जाएंगे, नियम नहीं लिया। तमाकू मुंह में दबा के तब डोल डाल गए। अब तुम 84 नहीं, 84 दूनी कितना होता है, हैं? 168, उसके भी दूना कितना, उतना तप लो, कुछ नहीं, आग में बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। अरे तपस्या तो करते हो, पर व्यसन क्यों नहीं छोड़ते हो? फिर ये सब तपस्या किस लिए? बोले अब यज्ञ कराना है, झंडा गाड़ दिया। बोले जनता, जिस क्षेत्र में तपस्वी जी ने झंडा गाड़ा, वो क्षेत्र ऐसा नास्तिकों का था, वो साधु को एक मुट्ठी अन्न देने वाले नहीं थे। बोले बाबा चाहे झंडा गाड़ो चाहे पताका गाड़ो, हम कुछ देने वाले नहीं हैं। बोले नहीं तो यज्ञ होगा। बोले भाई नहीं होगा यज्ञ। तो पीपल पे चढ़ गए महात्मा, एक पीपा केरोसिन का तेल लेके, मिट्टी का तेल लेके चढ़ गए और स्नान कर लिया मिट्टी के तेल से। आग लगा के पीपल के ऊपर अब हम जलते हैं, पूरे गांव को बंधवा देंगे। अरे भैया बाबा जी उतर आओ, उतर आओ, उतर उतर, ले 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 ले, लाओ 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 लाओ। बोले नहीं नहीं, इतना 1000 इकट्ठा हो जाएगा, इतना मन अन्न आ जाएगा, तब नीचे उतरेंगे, उतरेंगे नहीं। अरे भाई ऐसा करके आपने जगह करा भी लिया तो कौन सा पुण्य लग जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? तपस्या का प्रयोजन क्या हुआ? यही हुआ तपस्या का प्रयोजन।
तीर्थ, तीर्थ यात्रा। तीर्थ में जिस मर्यादा से हमको जाना चाहिए, क्या उस मर्यादा से हम जाते हैं? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यहाँ आने के बाद झूठ भी बोलते हैं, यहाँ आने के बाद क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। गंदगी करते हैं, यहाँ तीर्थ में गंदगी करनी चाहिए भैया जी। श्री तुलसीदास जी महाराज जीवन पर्यंत काशीपुरी के भीतर न मलमूत्र न लघुशंका गए न डोललाल गए। दोनों समय गंगा जी पार करके पल्ली पार जाते थे, गंगा के उस पर 80 घाट से। और आज भी एक नौका का टुकड़ा रखा है 80 घाट पर। वो नौका तो खत्म हो गई, वो टुकड़ा आज भी रखा। बाद में उनको नौका बनवा दी, अपने हाथ से नौका खे के जाते थे पल्ली पार। काशी में अंतिम क्षण तक रहे, लेकिन मलमूत्र का त्याग नहीं। भगवान का धाम है, इसमें मलमूत्र का त्याग कैसे करें? कहां हम लोगों से मर्यादा निभती है? हमारे हरे राम बाबा जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, करते हैं कभी कभी, जब तक उनका शरीर ठीक रहा महाराज जी, तब तक वृंदावन की पंचकोशी के भीतर न वे लघुशंका गए न डोललाल गए। सवेरे कमंडल लेके कीर्तन करते हुए चलते थे। परिक्रमा में चामुंडा मंदिर है ना, चामुंडा देवी, चामुंडा देवी के आगे जाते थे, जहां वृंदावन की सीमा खत्म। वहां जाके डोललाल गए, फिर चामुंडा पे हैंड पंप रहता था, वहां नहाए धोए, और वहां से नहा धो के, नहाना धोना भी उनका विचित्र ही था बाबा का। हरे राम बाबा तो हरे राम बाबा थे, सब कपड़ा धो के सुखा देते थे, लंगोटी भी धो के सुखा देते थे। तब तक दिगंबर ही रहते थे, अपने कीर्तन करते रहते, कोई हंसो चाहे कुछ कहो, उनको कोई लेना देना नहीं। तब तक नंगे रह जाते, कपड़ा थोड़ी ज्यादा ले जाते, धो के डाल देते और अपना आराम से सब काम कर। कान पे जनेऊ चढ़ा रहता, परमहंस थे वो तो। और कपड़ा सूख जा, नहा धोने के बाद कपड़ा सूख जाता तो पहन के प्रेम से अपना कीर्तन करते हुए 12 घाट होते हुए और फिर केसी घाट होते हुए फिर महाराज जी के पास आ जाते। कैसा उनका था महाराज जी। फिर शाम को फिर चलते, पूरे दिन लघुशंका नहीं करना, रात को लघुशंका नहीं करना। 100 साल की उम्र में महाराज, 100 साल की उम्र तक 5 कोसी के बाहर पैदल चल करके डोललाल लघुशंका जाना। फिर तीर्थ यात्रा भी हम करते हैं और तीर्थ यात्रा की विधि का पालन नहीं करते हैं, तीर्थों के प्रति अपराध करते हैं। वहां के वृक्षों को, वहां के पर्वतों को, वहां के तीर्थों को हम दूषित करते हैं। कहां से होगा? उपवास, उपवास की स्थिति तो बहुत ही विचित्र है। ज्यादा व्रत आते नहीं वैष्णवों में। एकादशी तो पक्की है। एकादशी को आप लोग तो अच्छे से करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे करते हैं एकादशी, कहेंगे अरे कल एकादशी, आज ठूस के ब्यारू कर लो, ज्यादा खा लो ब्यारू में, भोजन में, ब्यारू में, रात में इतना खा लेते हैं कि दूसरे दिन गले में डकार आवे कि खाए ठूस के रोटी खा ली। अरे भाई खाए की एकादशी, ये उपवास है तुम्हारा। फिर और समय तो सूखा रूखा खाते। एकादशी को बढ़िया सिंघाड़े का हलवा, अमुक का हलवा, अमुक की खीर, अमुक का मलाई का पुआ। कितनी बार? बोले ज्यादा नहीं, एकादशी 11 बार तक पा सकते हो, इससे ज्यादा पाओगे तो शायद व्रत भंग हो जाएगा। उपवास की भी कलयुग में ये उपवास उपहास बन गया। अभी त्रिस्पर्शा एकादशी आई थी, भगवान की दया से हम लोगों ने उपवास किया। कितना सुख मिला उपवास में, इसको कहते उपवास। मख दान, दान की स्थिति यह है कलयुग में, दाता पने का अहंकार छोड़कर देश काल पात्र का विचार करके अपने न्यायोचित
परिश्रम से कमाए गए धन के द्वारा जो दातापने के अहंकार से मुक्त होकर देश काल पात्र को का विचार करके दान किया जाता है, उस तद्दानम सात्विकम स्मृतम, वो दान सात्विक दान है। इस सब का विचार है। टैक्स से बचने के लिए दान किया जाता है, उसमें भी बहुत से महान भाव तो ऐसे हैं कि इतना 1000 दे दो, इतना 1000 हम आपको दे देते हैं, रसीद हमको इतने की दे दो, और हम इतना देंगे, रसीद हमको ज़्यादा की बना के दे दो, जिससे हम जो है टैक्स में हमको बचत हो जाएगी। तो दान हुआ। फिर एक पंखा भी दान किया तो उसकी 3 पखुड़ी पर 3 पुस्तक का नाम लिखवा दिया, दान हुआ। वो पता ही न चले ये है दान। एक सौराष्ट्र में सुरेंद्र नगर एक जगह है, वहाँ बड़वान है, पुरानी रियासत, वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी। अब तो नर्मदा जी उधर पहुँच गई तो समस्या नहीं रही। तो वहाँ एक जगह मीठा पानी था, तो एक वहीं के सज्जन बंबई में रहते थे, उन्होंने धन खर्च किया, और हम समझते हैं कि ये बात 30-35 साल पुरानी बात होगी। 5 लाख रुपए खर्च हुआ उस समय। उसमें कितना पैसा? 5 लाख में टंकी भी बन गई, अब तो नहीं बनेगी उतने में, टंकी भी बन गई, बोरिंग हो गई, और उसका एक उत्सव था, उसने नगर पालिका को वो भेंट किया था। तो उस उत्सव में, लोकार्पण में, स्वामी श्री संपूर्णानंद जी को बुलाया गया। वो मौन थे, तो नगर पालिका चेयरमैन ने कहा कि वो ये जो दानवीर हैं इनको बापू स्वागत करेंगे, तो एक माला पहना के और एक शॉल ओढ़ा के, एक नारियल दे के उनका सम्मान करेंगे। तो पता नहीं संपूर्णानंद जी को कोई इतराज नहीं था सम्मान में, पता क्या उनके मन में आ गया। वो मौन थे, स्लेट पर उन्होंने लिखा, देख ले, ऊपर लिखा श्री हरि शरणम, नीचे स्लेट पर लिखा देख ले। 5 रुपए की माला, शॉल, नारियल, ये सब 5 रुपए का हुआ ज्यादा से ज्यादा। 5 रुपए की माला 5 लाख में जा रही है। क्या लिखा? 5 रुपए की माला 5 लाख में जा रही है। नीचे लिखा शुभेक्षु मौनी भिक्षु संपूर्णानंद, ऐसे स्लेट दिखा दिया। बड़ा बुद्धिमान था व्यक्ति, पढ़ा लिखा था। वो समझ गया कि ये जो माला पटका है ये 5 रुपए से ज्यादा का नहीं है। हम 5 लाख रुपए खर्च करके 5 रुपए का सम्मान ले रहे हैं, तो 5 रुपए के सम्मान में 5 लाख बराबर हो गए। उसने कहा हमको सम्मान नहीं चाहिए, नहीं लिया उसने। बाप संपूर्णानंद जी का ही सम्मान किया, और उसने एक बात कही, इतनी अच्छी बात संत बताने लग जाएं तो देश का कल्याण हो जाएगा। दान का बखान करना, उसको प्रचारित करना, दान का पुण्य नष्ट। संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे, किसी संत के आश्रम में कमरा बनवाओ, अच्छी बात है, पर वहां अपना नाम मत लिखाओ, मैंने ये बनाया है, क्योंकि तुमको दान का बिल्कुल पुण्य नहीं मिलेगा। सारा पैसा तुम्हारा नष्ट हो गया, और देने के बाद नाम पट्टी अधिकार तुमने अपना बना के रखा, फिर ये हमारा कमरा है, हम इसमें आकर के रुकेंगे। तो दान की हुई वस्तु का उपभोग करोगे तो नरक जाओगे। तो कहते थे बनाओ और कहो कि संत ही इसमें रहें, हम नहीं रहेंगे इसमें, हम तो आएंगे अलग रुकेंगे, दर्शन करके जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। हम रहेंगे तो हम अपना अपना खरीद के बनाएंगे, उसमें रहेंगे। यहां तो हमने दान किया है, दान की हुई वस्तु को भोगने का हमारा अधिकार नहीं। ऐसी हालत है महाराज दानियों की। दान करने वालों को बहुत अभिलाषा रहती कि मेरा सम्मान हो,
आज भी लोग कहते हैं अरे हम ऑफिस में आए, हमको पानी की नहीं। तुम पानी की पुछवाने आए थे कि लस्सी पीने आए थे कि चाय कॉफी पीने आए थे कि लड़ुआ खाने, क्या खाने आए थे? दान करने आए तो दान करके चले जाते। दान करने की इच्छा कम है पर वहां से सम्मान लेने की इच्छा बहुत अधिक है। कैसे तुम्हें दान का पुण्य मिलेगा? ये दान की स्थिति है। मख यज्ञ, यज्ञ की स्थिति कलिकाल में ऐसी है महाराज जी, यज्ञ की स्थिति तो ऐसी है महाराज, हम क्या कहें आप। अयाज्य याजन बहुत बड़ा दोष है। यजमान की भी पात्रता होनी चाहिए ना, ऐसा ऐसा यजमान हो वो यज्ञशाला में प्रवेश करे। अब इतने कुंड का यज्ञ है और प्रधान कुंड की बोली है 51 लाख 51 लाख 51 लाख 51 लाख 51 लाख 1 51 लाख 2 51 लाख 3 51 लाख 10। बोलो बोलो बोलो। किसी ने कहा 51 लाख, दूसरा बोला 51 लाख 51 हजार, तीसरा 51 लाख 51 हजार 5100 बोली लगी। अब जो बोली अंतिम में सबसे बड़ी हुई और उसके आगे किसी ने नहीं बोला, वो प्रधान कुंड का यजमान हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? प्रधान कुंड का यजमान वो अच्छे कर्म करने वाला है कि नहीं, उसका खान पान पवित्र है कि नहीं, उसके आचरण पवित्र हैं कि नहीं, उसका धन कुछ नहीं। कोई भी आवे उल्लू का पट्टा 51 लाख रुपए लेकर यजमान बन जाए। अब कमेटी वालों को ये इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आवे, उसमें हमको ये काम करवाने हैं, ये उनको इच्छा है यज्ञ के नाम पर। जिन महात्मा को आगे करके यज्ञ रखा गया उनकी इच्छा है कि कुछ हमें मिले ज्यादा, और जो बेचारे पंडित जी आए हैं उनको, पंडित लोग जो आए उनको इच्छा है कि इतना चंदा हुआ है, इसमें से ज्यादा अच्छी भेंट विदाई पंडितों की होनी चाहिए। और जो कथा बांचने आए उनको है कि अच्छी दक्षिणा हमको मिलनी चाहिए, और जो लीला करने आए उनको भी तो ये इच्छा होगी कि अच्छी भेंट विदाई हमारी होनी चाहिए। तो यज्ञ तो बहुत अच्छा है पर सब और लोभ का साम्राज्य है, और लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ लोभ है। ये है तप तीर्थ उपवास दान मख, ये सब दूषित हो चुके हैं कलयुग में। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हम इनकी असलियत समझ चुके हैं, इसलिए जो जो ही रुचे करो सो, जिसको जो रुचे वो करे, क्योंकि पाए ही पे जानिबो कर्म फल भरी भरी वेद परोसो। कर्म फल तो तुम्हारे हाथ में श्रम ही लगने वाला है, कुछ मिलने वाला नहीं है। पर तुम्हारी प्रवृत्ति भजन में नहीं है, तुम्हारी प्रवृत्ति हरिनाम को छोड़कर इन साधनों में ही है, क्योंकि भरी भरी वेद परोसो। हम भी पुराण पाठ करते हैं, इस समय भविष्य पुराण पढ़ का मूल पारायण कर रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर व्रत उपवासों का वर्णन है कि मन कराता है कि ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ऐसा मन कराता है। इतने आकर्षक सब हैं, अच्छे अच्छे काम करना भी चाहिए जिससे बने जो। लेकिन भैया सर्वोपरि हरिनाम है, हरिनाम को छोड़ करके दूसरे का आश्रय मत लो। ठाकुर जी खड़े हो जाएं सामने आकर और कहें कि भाई देखो एक तो हम हैं और एक हमारा नाम है, दोनों तो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा, एक रखो। तो आप तो नारद जी, हम लोग तो नारद जी की ही बात मानेंगे। इतने हल्के को लेके क्या करेंगे? तुम हल्के फुल्के हो, जहां जाओ वहां जाओ। हम तो सबसे भारी को लेके रहेंगे, और सबसे भारी कौन है? कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई।
हमें ये पंक्ति रास बिहारी की बड़ी प्यारी लगती है। रास का पद होता ना, नित्य रास का, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। इस पद में क्या बोलते हैं? राधा रानी बोलती हैं, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। कहाँ जाएगी पतंग? पतंग ठाकुर जी रास बिहारी, और डोर क्या है? कृष्ण नाम। और किसके हाथ में? श्री जी के हाथ में। इसका मतलब है हरिनाम की डोर यदि आपके हाथ में है तो ठाकुर जी रूपी पतंग छोड़ के कहीं जाएगी नहीं। ठाकुर जी कहीं नहीं जा सकते। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, मामा जी का पद है, पूरा याद नहीं है। मोहि लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो, मोहि लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। श्री जल्लाद मार रहे हैं, कोड़े बरसा रहे हैं, पर श्री हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, नामाचार्य जी, वो कहते हैं हमको लाखों कोड़े मारो कोई बात नहीं, पर एक बार हरि बोल कह दो। ये है।